सूर्य की किरण मेरी खिड़की से सीधे चेहरे पर पड़ रही थी। एक नई सुबह की उम्मीद लिए मैं बिस्तर से उठी। आज का दिन सूरज जाने का था। एक शहर जिसके बारे में मैंने बचपन से ही खूबसूरत कहानियां सुनी थी। आज मुझे उस शहर को करीब से देखने का मौका मिल रहा था। खिड़की से बाहर झांक कर मैंने देखा कि आसमान साफ था और हवा में ताजगी थी। मैं जल्दी से तैयार हो गई और घर से निकल पड़ी। स्टेशन पर पहुंचकर मैंने ट्रेन में अपनी सीट ढूंढ ली। ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा मनमोहक था। खेत, गांव, नदियां, सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था। कई घंटों की यात्रा के बाद मैं सूरत पहुंच गई। स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझे शहर की हलचल ने घेर लिया। लोग इधर उधर भाग रहे थे। गाड़ियां की आवाजें आ रही थीं। थोड़ी देर भटकने के बाद मुझे वह छोटा सा होटल मिल गया जिसके बारे में मैंने सुना था। होटल का कमरा बहुत साफ सुथरा और आरामदायक था। मैंने अपना सामान रखकर थोड़ा आराम किया और फिर कार्यक्रम स्थल के लिए निकल गई। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब मैं शाम को लौटी तो रात का अंधेरा छा चुका था। कार्यक्रम स्थल से निकलकर मैंने एक ऑटो लिया और उस गली के करीब पहुंची जहां मेरा होटल था। ऑटो से उतरकर मैंने एक रिक्शा लिया क्योंकि वह गली तंग थी और वहां तक पहुंचने के लिए पैदल या रिक्शे का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन जैसे ही गली तक पहुंची मुझे महसूस हुआ कि मैं रास्ता भूल गई हूँ। हड़बड़ी में होटल का पूरा पता लेना भूल गई थी। सिर्फ होटल का नाम याद था, लेकिन सूरत की तंग गलियों में हर ओर सिर्फ गलियां ही नजर आ रही थी और मुझे पता नहीं चल रहा था कि किस दिशा में जाऊं। मैंने रिक्शा वाले से होटल का नाम बताया। रिक्शा वाले ने मेरी बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई। उसने कहा, मैडम, सूरत की गलियां बहुत उलझी हुई हैं। बिना किसी की मदद के यहाँ रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैं घबरा गई। अंधेरा गहराता जा रहा था और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलट कर देखा तो वही रिक्शा वाला दूर से मेरे पीछे पीछे चल रहा था। मैं थोड़ी देर रुकी, उसने भी वहीं रुककर इंतजार किया। इस तरह की स्थिति में मैंने खुद को असहज महसूस किया और थोड़ी बेचैनी भी होने लगी। मुझे लगा कि यह कुछ गलत है और मैंने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन वह आदमी अब भी मेरी ही दिशा में बढ़ रहा था। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और वापस लौटकर उस रिक्शा वाले के पास गए। मेरे मन में डर और गुस्सा दोनों थे और मैंने उससे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? उसने शांत स्वर में जवाब दिया, आपका रास्ता भटक गया है, इसलिए देख रहा हूं कि आप सही जगह पहुंच जाएं। मेरी नाराजगी और बढ़ गई। इससे आपको क्या? आप जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उसने थोड़ा झुंझला कर कहा, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। रात का समय है और आप इस शहर से अनजान लगती हैं। मुझे पैसे की चिंता नहीं है, बस यही खड़ा रहूंगा जब तक आपको आपका होटल नहीं मिल जाता। उसके शब्दों में एक सच्चाई थी जो मैंने धीरे धीरे महसूस की। वह कहीं जाने को तैयार नहीं था और मैं भी थक चुकी थी। मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया और जब भी पलट कर देखती वह व्यक्ति दूर खड़ा मिलता, लेकिन कहीं जाता नहीं था। काफी देर बाद जब मैं थक कर एक जगह रुक गई और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए, तभी मेरी नज़र उस होटल पर पड़ी जहां मैंने सुबह अपना सामान रखा था। वह होटल मेरे ठीक सामने था और मैंने चैन की सांस ली। मैंने राहत की मुस्कान के साथ उस आदमी को इशारा किया और वह पास आया। मैंने पास की दुकान से मिठाई खरीदी और उसे दी। मैंने उसके साथ देने और मेरे लिए रुके रहने के लिए शुक्रिया कहा। वह पहली बार मुस्कुराया और बोला, मेरी दो बेटियां हैं, एक तुम्हारी उम्र की है, इसलिए मैं खड़ा रहा ताकि तुम सुरक्षित रहो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं उसे देखती रही जबकि वह धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गया। उसकी बातों ने मुझे गहराई से छू लिया। उस रात मैंने महसूस किया कि हमारा ईश्वर वास्तव में हमारे साथ सड़कों पर चलता है। भटकने पर वह हमें सही राह दिखाने के लिए पास ही खड़ा होता है। मैंने बाहर की एक दुकान से चाय ली और अपने भीतर एक नई ऊर्जा और विश्वास महसूस किया। मेरी इस यात्रा में वह रिक्शा वाला मेरे लिए किसी देवदूत से कम नहीं था, जिसने मेरे विश्वास को और मजबूत किया। सच में भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह हमारे आसपास के लोगों में हमें सुरक्षा और स्नेह देने के लिए उपस्थित रहता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।